पहले अंग्रेजों की सरकार थी तो वो भी चली गई, और ये चोरों की सरकार है, ये भी नहीं रहेगी, ये भी बहुत जल्दी चली जाएगी। और अब हम निकल चुके हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो हम व्यवस्था परिवर्तन करके ही रहेंगे। सरकार आएगी, नहीं आएगी तो घुटने छील देंगे हम सरकार के। पूरे के पूरे बजट को हड़पने का काम उन्होंने कोरोना काल के अंदर बैठ के अडानी के ऑफिस में किया है, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है बिल्कुल भी। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही ना है। और उजड़ते हैं खेत और खलिहान तो उजड़ने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ा ही ना है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। जो गोदी मीडिया है, उनके जो पत्रकार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं। चढ़ाई करेंगे वहाँ 26 जनवरी पर, हम वहाँ पर जवान और किसान बैठेंगे नेताओं की जगह पर। लगातार देश का किसान और जवान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। एक बात जुबान पर रहती है, जय जवान जय किसान। आज इस वक्त हमारे साथ किसान और जवान दोनों ही मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले देश के जवान से। क्या कहना चाहते हैं सर, कितना लंबा ही चलने वाला है प्रोटेस्ट किसानों का, कि सरकार कब मानेगी आपके इन बिलों को लेकर, वापस कब करेगी? जी, सरकार जब तक नहीं मानती जब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। जी, सरकार का ये कहना है कि 50% हमने किसानों की बात मान ली है। क्या लगता है आपको सरकार ने 50% आपकी बात मान ली है? वो सारी की सारी बातें मानेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी सरकार फंसी हुई है क्योंकि अडानी और अंबानी, इनसे चर्चा करने के बाद ये बिल उन्होंने संसद में लेके आए हैं, और अब पीछे उनके अडानी अंबानी है और सामने जवान किसान है। तो अब सरकार को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, तो धीरे धीरे आएगी, लाइन पे आएगी। हमारे को पता है इस चीज़ का, समय लेगी थोड़ा, लेकिन सरकार आएगी। नहीं आएगी तो घुटने छील देंगे हम सरकार के। देश के जवान हैं, इनका कहना है कि घुटने छील देंगे। सर, ये जो कानून बनाया गया है, इस कानून में जो किसान के संगठन थे उन्हें मौजूद नहीं किया गया है, बिना मौजूदगी के ये बिल तैयार किया गया है। क्या लगता है सर, इसकी वजह क्या थी? जी, मोदी जी ने जितने भी अभी तक नोटबंदी की है, जीएसटी, जितने भी फैसले किए हैं, वो सारे मिनटों सेकंडों में बगैर सोचे समझे ये फैसले किए हैं। जिसमें यह भी फैसला है कि कोरोना काल के अंदर उन्होंने जवान किसान की का जो 15-20 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है साल का, उसको पूरे के पूरे बजट को हड़पने का काम उन्होंने कोरोना काल के अंदर बैठ के अडानी के ऑफिस में किया है, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है बिल्कुल भी। और इस बिल का हम लगातार पुरजोर विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी। किसानों का गुनाह क्या है? किसानों का सिर्फ इतना गुनाह है कि वो रात ना देखे ना दिन देखे, वो खेत में जाकर किसानी करता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को अन्न खिलाता है। क्या ये गुनाह है किसानों का, जो आज यहाँ पर 40 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, और लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रंग रही है इस टाइम? जी, ये इस सरकार ने राष्ट्रवाद के नाम पर भोले भाले देशवासियों का बेवकूफ़ बनाया, पहली चीज़। उसके बाद सरकार को कोई आइडिया नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर जवान कैसे ड्यूटी करता है और खेत के अंदर किसान कैसे अपनी फसल उगाता है। सरकार को कोई आइडिया नहीं है। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, लोग बोलते हैं चाय बेची उसने, मेरे को लगता है उसने चाय भी नहीं बेची है, वो कुछ ऐसे ही अफवाह उड़ाया गया है। ये एक्चुअली बात पूरे देश को नहीं पता है कि पूरा देश इसी के पीछे लगा हुआ है कि मोदी जी ने चाय बेची है। चाय का किसी ने कांग्रेस के ही किसी मंत्री ने जब ये चुनाव में खड़े थे तो उस टाइम बोला था कि इसकी शक्ल चाय बेचने वाली लग रही है, तो देश को वो बातें बुरी लगी और इन्होंने उसको नारा बना लिया, और इसी चाय बेचने वाले नारे से ये इनको कामयाबी मिल गई और ये चाय बेचने वाले बन गए। अभी ये चौकीदार बन गया। अभी इसको असली का चौकीदार हम हैं, असली के चौकीदार। जो सेना का प्रहरी है वो है असली देश का चौकीदार। अब हम इस नकली चौकीदार को चौकीदारी करना सिखाएंगे अच्छी तरह से, चौकीदारी कैसे होती है। जी, मैं हरविंदर सिंह राणा,
और राष्ट्रीय संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 54 किसानों की शहादत हुई है उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और इस सरकार के इस बेशरम सरकार के किसी भी मंत्री ने 2 शब्द नहीं बोले उनकी शहादत के लिए। अभी ये सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, अलगाववादी, माओवादी और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें एलिगेशन लगा के और इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। इनके लिए मायने रखता है कि मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही ना है। मरता है जवान और किसान तो मरने दो, वो कोई सुशांत थोड़ा ही ना है। और उजड़ते हैं खेत और खलिहान तो उजड़ने दो, वो कोई कंगना का मकान थोड़ा ही ना है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो मोदी जी का अभिमान कोई अभिमान थोड़ा ही ना है। तो ये सरकार तानाशाही छोड़े और किसानों की बात को माने, ये तीनों काले कानून रद्द करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। वो समय की मांग है, इस देश के किसान की मांग है, तभी इस देश के किसान की आय दोगुनी हो सकती है। बाकी और कोई फॉर्मूला अगर और कोई कोई और फॉर्मूला इनके पास आय दोगुनी करने का है तो हम चैलेंज करते हैं पूर्व सैनिक कि हमें आप डिबेट में बुलाइए। जो भी चैनल हैं जो डिबेट्स में बुलाते हैं वो हमें डिबेट्स में बुलाइए और हमें भी एक बार बता दीजिए कि भाई ये फॉर्मूला है हमारे पास इनकी आय दोगुनी करने का। अच्छा, टीवी पर जो डिबेट होती है इससे कुछ हल, कुछ नतीजा निकलता है? यही जो डिबेट चलती है इसमें किसानों को ही खालिस्तानी और पाकिस्तानी जाने क्या क्या कहा जाता है? जी, टीवी पर जो डिबेट होती है मेरे हिसाब से तो वो पूरी प्रायोजित होती है। जो गोदी मीडिया है उनके जो पत्रकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हुए हैं, वो प्रवक्ता का काम करते हैं। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उस पर भोले भाले किसी किसान नेता पे या कोई जाके बैठता है, उस पर इतने सारे सवाल दाग देंगे कि उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने बोलना क्या है, ये समझ में ही नहीं आएगा। वो उसको इस तरह से उस रास्ते से भटका देते हैं। डिबेट को भटका के उसको धार्मिक या किसी और तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। बात होनी चाहिए मुद्दों पे, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पे बात करो। जाति, धर्म, संप्रदाय, अरे कब तक बांट के राजनीति करोगे? पहले अंग्रेजों की सरकार थी तो वो भी चली गई और ये चोरों की सरकार है, ये भी नहीं रहेगी, ये भी बहुत जल्दी चली जाएगी। और अब हम निकल चुके हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए, तो हम व्यवस्था परिवर्तन करके ही रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान। ये किसान और जवान यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने जब यह देखा कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और किसान अपने पेट के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए रोड पर लेटे हुए हैं, रोड पर बैठे हुए हैं ठंडी में, तो हमसे सहन नहीं किया गया। क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और हम उतना ही जुर्म सहना भी, देखने वाला भी अगर जो उसको देख करके सहन कर गया तो वो भी उतना ही हकदार है जितना कि जुर्म करने वाला है। तो इसलिए हम चीज जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप खड़े हैं, आज 4 लोग हैं, तो क्या आगे पूरा सेना आएगी? पूरा जय जवान जय किसान एक साथ नारा दिया, पूरा जय जवान जय किसान का नारा को हमने 26 जनवरी को क्या रणनीति है? बिल्कुल हम चढ़ाई करेंगे वहाँ 26 जनवरी पर। हम वहाँ पर जवान और किसान बैठेंगे नेताओं की जगह पर। सबसे आगे हम चलेंगे झंडा लेके, सबसे आगे तिरंगा लेके हम फौजी लोग रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।